जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबसे पहले मैं सभी का दिल से उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर कि आप मुझ पर ये भरोसा कर रहे हो कि वो गाइडेंस जो आपको चाहिए वो मुझसे मिल रही। थैंक यू। हम अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहे हैं ना, तो थैंक यू सो मच डियर। और एक बात मैं ये भी बता दूँ आपको कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे, अगर टॉपिक पर आप रिलेटेड आप कुछ पूछ रहे हो तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हो या आपके कोई सवाल है, जैसे एक कोई है मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और मुझसे पूछा कि आप कुंडली नहीं देखते हो, है ना, तो वो कुंडली देखनी है आप अगर आपकी, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो पेमेंट करके आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही आपको मोर इन्फॉर्मेशन उससे मिल पाएगी। तो उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज की जो रीडिंग है हमारी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये है कि आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी वक्त आप जिस वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे उस वक्त आपसे रेजोनेट होगी। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, पहले ये देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने आज मोती भी रखे हैं यहाँ, जो होते हैं ना, तो हमें पता नहीं मुझे ये रखने को मन किया, जैसे किसी को क्लियरिटी की ज़रूरत है और वो कार्ड भी यहाँ आ गया है ना। तो पेज ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें आपको खुद को ही वो एक्शन लेने होंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बादल आपके ऊपर हावी है ना, उसे हटाने के लिए, उसे काटने के लिए आपको वो सोर्स दी जाएगी जिसे कट करना होगा आपको। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो डियर यहाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए आपकी करंट एनर्जी तो हमने ले ली, अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी ले लेते हैं कार्ड्स, फिर हम उसे रीड करते। ठीक है, तो मैं दूसरी डेक यूज़ कर रही हूँ ताकि आप दोनों की एनर्जी हमें सही से पिक हो पाए। ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। अरे वाह, लीजिए, उनकी तो बहुत फायरी एनर्जी है, जैसे बहुत जल्दबाजी करते हैं आपसे बात करने के लिए। चलिए, तो हमारे पास है टू ऑफ वांड्स,
किंग ऑफ सोर्स। देखिए, अभी मैंने बोला, अभी इस कार्ड को तो मैंने देखा भी नहीं था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एक एनर्जी होती है ना, जो ट्रेडिशनल इस डेक में आप देखो ना, तो एक घोड़े पे सवार होके वो एकदम से फायर एनर्जी के साथ बहुत ही स्पीड में आ रहा है जैसे, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही फायरी है। हम्म। आई होप कि आपको सब कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूँ, फिर आपसे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कार्ड है आपकी आपकी करंट एनर्जी, और ये 3 कार्ड हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो चलिए, मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप को आपके पार्टनर के साथ एक शादी में तब्दील करना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो अपने रिश्ते को, तो आप सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से अपने पर्सन के साथ बात करूं। लेकिन देखिए, इस कार्ड को आप जैसे आपको वो जैसे मैसेज मिल रहे एंजल की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि मुझे जो एक कप होता है ना, बड़ा सा कप, इस एनर्जी जो क्वीन है वो देख रही है, तो ये सोचती है कि मुझे अपने पार्टनर को वो पूरी हैप्पीनेस देनी है। जो एक रिलेशनशिप में हमें एक होता है ना कि अ, जब शादी हो जाती है तो पूरी तरीके से हम एक दूसरे के हो जाते हैं, है ना। तो वो आप ये सोच रहे हैं कि भगवान, अगर ये मुझे जो पार्टनर मिला है उसके साथ मैं इस रिलेशनशिप में जा पाऊँ। और यहाँ जो एनर्जी उनकी है, देखिए, ये अभी सोच में है। ये शायद वर्क प्लेस में है, या बहुत इनकी सोच है कि इस रिश्ते को मैं अपनाऊं या नहीं अपनाऊं। ये सोच इनकी लगी हुई है, सही दिशा नहीं इनको मिल रही है। आप आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप करंट एनर्जी में जो आपकी फीलिंग्स है, आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हो उन पर्सन पे, आपके जो पर्सन है ना उस पर। तो बहुत ही आप कमिटेड रहना चाहते हो उस रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जो शादी होता है ना उसके लिए। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ ऐसी है कि वो अभी सोच रहे कि मुझे इस रिश्ते में जाना है या नहीं। ये पर्सन अभी भी इतना सोच रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट का भी कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है। तो एक ट्रैवलिंग मतलब मूवमेंट, उस तरफ जाना है ना। तो शादी के लिए वो सोच रहे हैं कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, क्या इसके साथ मुझे, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, जो होता है एक अपने भविष्य के लिए खड़ा होना। लेकिन अभी ये खड़े नहीं हुए हैं, अपने फ्यूचर के बारे में अभी सोच ही रहे, शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो उनको ये एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं है, जैसे एक दिशाहीन है ये, और उसी दिशा में जाना है या नहीं जाना है, यही सॉरी, कन्फ्यूज़न है इनका। थॉट चक्र बहुत ही ब्लॉक है डियर। मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो कहना चाहते हैं आपसे कह नहीं पाते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई इनके पास के ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, जैसे वो अपने आप को एक बांध के रखा है इन्होंने, कि मुझे ये कहना है, लेकिन आपको बुरा लगा या कुछ ऐसा हो गया कि आपको खो ना दे, इस वजह से वो आपसे जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कह रहे हैं। आप जब मिलते हो ना कोई टॉपिक पर आपको आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, क्योंकि आप शादी की बात करते हो और ये पर्सन है कि शादी से दूर भागने की बात कर रहे हैं। जैसे ये कमिटमेंट देना अभी राइट नाउ नहीं चाहते। कई लोगों के लिए ये मैसेज है, जैसे एक इमेच्योर पर्सन होते हैं ना कि रिलेशनशिप में रहना तो है, लेकिन अभी राइट नाउ कुछ सिर्फ एंजॉय करना है ना। उसे एक मुकाम पर नहीं ले जाना। अभी अभी हमें सारा कुछ जानना है, एक दूसरे को जानना है, जैसे ऐसी ये फीलिंग्स किसी की है। तो आपसे आपसे वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप कमिटमेंट चाहते हो यहाँ। हम्म।
वैसे तो ये जो कार्ड है ना, इसके हिसाब से देखें तो सारी राशियाँ आ जाती हैं। यहाँ सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है यहाँ। ठीक है, तो ये 3 साइन है यहाँ। और इसमें तो सारे ही साइन आ जाते हैं। ओके तो राशियाँ तो सभी है यहाँ मौजूद। चलिए, तो जो आपकी तरफ से जो है ना, आप वो बादलों को हटाना चाहते हो। आप ऐसा समझते हो कि वो पर्सन मुझे सही से कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन आपकी एक गलत सोच है डियर। आपके पर्सन आपको बहुत ही प्यार करते हैं। देखिए, यहाँ क्वीन और किंग दोनों ही हमारे पास है। हो सकता है आपके जो रिलेश उसे क्या बोलते हैं, आपके धर्म जो होते हैं ना, वो शायद अलग हो। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपके वो धर्म अलग हो, ऐसा कुछ हो, या आपकी स्टेटस अलग हो। जैसे आपके पर्सन बहुत पैसे वाले हैं और आप मीडियम हो, है ना, तो इस तरीके को कुछ हो सकता है। तो उनकी लाइफ और आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट है। आपके जीने का तरीका अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है यहाँ। तो आपके पर्सन के बारे में आप जो सोच रहे हो ना कि वो मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, देखिए, आपकी आपकी जो सोच, आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ उस चीज़ को देख रहे हैं। वो शादी, जो बड़ा कप होता है ना, हमें जो सारी खुशियाँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलती है। आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, बच्चे, सारे सपने आप देख रहे हो इस तरीके के, कि मुझे उनके साथ एक हैप्पी फैमिली जीनी है ना। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। और ये जो है ना किंग, ये सोर्स का किंग है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ही जैसे देख रहे हैं, कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पहले एक होता है ना कि हमें वो लव लाइफ कैसी होती है, उसे छुप छुप के मिलना, जैसे वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ वो एंजॉय करना चाहते हैं अभी राइट नाउ। अभी वो कमिटमेंट देने की जो उनकी एक बोलते हैं ना कि उनकी अभी रेडी ही नहीं है उसके लिए। तो ये चीज़ यहाँ मुझे लग रही है। हालांकि वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है। उनको पता है कि ये जो वक्त चला गया ना, तो फिर नहीं आएगा। इसलिए मुझे इस वक्त को एंजॉय कर लेना है ना। तो ये एनर्जी इस तरीके की है। बहुत ही आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं डियर, लेकिन अभी वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, वो आप चाहते हो कि उनकी ये सोच बदले, क्योंकि एक कभी ना कभी तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, वो कमिटमेंट चाहिए। रिश्ते को कब तक हम इसी तरीके से निभाते जाएंगे? कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना। इस तरीके की आपकी सोच है, आप बदलाव चाहते हो इस रिश्ते में, एक किसी वजह से एक नाम चाहते हो, है ना। तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है यहाँ। और आपके पर्सन जो अभी एक, देखिए मैंने जो बोला ना, वहीं इस कार्ड से आपको चीज़ दिखाई देगी। ये लड़की देखिए कितनी एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीना चाहती है, जैसे, है ना, एक एक मस्ती के साथ वो लाइफ जीना, इस तरीके की इसकी एनर्जी है। तो आपके पर्सन वही चाहते हैं। तो इसीलिए वो आपसे जब आप शादी की बात करते हो या कुछ ऐसी बातें, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और फिर आपकी लड़ाई हो जाती है तो इसी टॉपिक पर आपकी शायद लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती होगी अभी राइट नाउ में। और ये बहुत जिद्दी पर्सन होते हैं। ये आप जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि एकदम से लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है आपकी। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपको पता भी है कि ये पर्सन अभी इमेच्योर है, थोड़ी सी उनमें नादानियत है, जैसे ऐसा आपको फील हो रहा है अभी राइट नाउ, क्योंकि आप इंट्यूटिव बहुत हो। आपको समझ में आ जाता है कि
और इसी वजह से आपको डर भी लगता है कि कहीं ये पर्सन जो मुझसे प्यार करता है मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं किसी और थर्ड पार्टी के साथ ना चला जाए, हमारे बीच में ऐसा कुछ हो ना जाए, ये डर है आपको। और उसी डर आप पर हावी हो जाता है ना, इसीलिए आप वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो बदलाव चाहते हो कि मुझे एक रिश्ते में सही से कमिटमेंट्स चाहिए, है ना। तो ये आपकी एनर्जी बनी हुई है यहाँ। और आपके पर्सन बहुत ही एक किंग होता है ना, जो सब सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है, क्योंकि उससे डिसीजन लेना सही से उसे पता है कि किस वक्त क्या करना है। आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर है डियर, आपकी समझ जो है ना, क्योंकि मुझे यहाँ इमेच्योरिटी देखे ना तो आपके अंदर लग रही है। आप एक इस तरीके की आपकी एनर्जी है कि मुझे वो बस एक यही चीज़ जैसे आपके लिए मायने रखती है कि मुझे शादी करनी है, एक ही आपका सपना है जैसे। क्योंकि ये जो एक एनर्जी होती है ना टीन एज की, मुझे एनर्जी लग रही है कि जहाँ एक हम सपने देखते हैं ना, जहाँ मुझे एक राजकुमार मिले और उससे शादी हो और बहुत हैप्पी फैमिली हो हमारी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आपके अंदर दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन एक कैलकुलेटिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। मतलब कि इमोशंस है इनके अंदर, नहीं है ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन वो हर एक पल को जैसे जीना चाहते हैं, हर एक पल को वो महसूस करना चाहते हैं, ताकि वो मीठी यादें संजो कर हमारे फ्यूचर में जब हम जाए ना, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो, वो हैप्पीनेस उस मोमेंट्स को याद करके हमें मिले, है ना। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी है। तो इसकी वजह से वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे अभी राइट नाउ में, क्योंकि वो जो जिस दिशा के बारे में सोच रहे हैं ना, वो कमिटमेंट अभी राइट नाउ आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आपके साथ पूरी दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं जैसे। और वो उनकी ऐसी सोच हो सकती है, मुझे एक मैसेज हो रहा है चैनल के आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि अगर हम शादी करते हैं तो फिर उसके बाद वो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, घर में रहना, पैसे कमाना, अ, बच्चे को पालना, वो सारी जिम्मेदारियाँ अभी वो उसके लिए वो रेडी नहीं है। और इसी की वजह से वो आप जब इस बारे में बात करते हो ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और इस कार्ड से मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे ये इस कार्ड में हमेशा ही एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लग रही है। तो शायद ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई लोग ऐसे इसमें हैं। तो ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये मुझे ये लग रहा है कि शादी कमिटमेंट देना तो चाहते हैं आपको, लेकिन अभी वो एन्जॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को। अपनी जो लव लाइफ होती है ना, ये बार बार नहीं आती डियर, तो इसे एन्जॉय करना है ना। और वो आपके साथ ही एन्जॉय करना चाहते हैं। चलिए, और क्या आपके लिए और क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू स्पिरिट, मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँ फिर उसके बाद रीड करती हूँ। ओके, द थिंकिंग वुमन, देखो मैंने बोला ना, आप बहुत ही सोच रहे हो आगे, फ्यूचर के बारे में आप बहुत सोच रहे हो। स्ट्रेटेजी, फोर्थ चक्रा, एंजल राफेल। तो देखिए, यहाँ भी मैंने आपको बोला कि आप वो दरवाज़ा खोलना चाहते हो जहाँ से वो खुशियाँ आए, है ना। तो आप वो बदलाव चाहते हो अपनी लाइफ में कि मुझे वो सारी खुशियाँ चाहिए,
है ना। तो इसके लिए आप बहुत ही सोच रहे हो कि मुझे एक स्टेज अप होना है, तो उसके लिए आप आपकी नॉलेज भी बहुत है डियर, लेकिन आप ना डर रहे हो। जैसे मुझे यहाँ इस लड़की के फेस पर आप देखो ना, तो कैसे डरी हुई है, जैसे ये सोच बहुत रही है। और आप, हो सकता है यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में हो या कोई किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि उसके पर्सन ने उसके साथ टाइम स्पेंड करके फिर उसे छोड़ दिया, ये मुझे एनर्जी लग रही है। क्योंकि उसकी वजह से आपके टीन एज में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो आपको डर है कि ये पर्सन भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना कर दे। तो आगे के जो पास के प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए आप ये सोचे जा रहे हो कि वही चीज़ मेरे साथ ना हो जाए। तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है डियर यहाँ, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके, आपको वो कमिटमेंट देंगे डियर, क्योंकि ये भगवान की तरफ से ही आपको वो ये रिश्ता दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी देखिए आप ये सोच रहे हैं ना, तो इसे बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं। इसे यहाँ आप देख रहे हो तो वैसे ही आपको भी दिखती होगी बटरफ्लाइज। तो एंजल आपको हमेशा ही वो बोलते हैं कि फिक्र मत करो डियर, वो डोर जो ड्रीम आपने देखा है ना, वो फुलफिल होगा, वो बदलाव आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपके पर्सन की जो सोच है ना, स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो यहाँ, है ना। तो वो चाबी वो उस डिवाइन टाइम पर सब कुछ हो ही जाएगा डियर। यहाँ मुझे यहाँ किसी की जैसे अरेंज मैरिज नहीं लग रही, लव मैरिज जैसे, कोर्ट मैरिज जैसे लग रही है। तो वो यहाँ हो सकती है आपके लिए। और यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ भी फेदर है। तो एंजल्स आपको या भगवान की तरफ से ये डिवाइन टाइम होगा, वो जब आपको वो कमिटमेंट देंगे डियर। उनके दिल की ख्वाहिश सिर्फ आप हो, आपको ही वो प्यार करते हैं, है ना। क्योंकि ये एंजल रेफेल उन आपको सब, आप जब उनके साथ होते हो ना, तो उनको वो दिल की ख्वाहिश जो एक हमारे अंदर होती है ना कि मुझे ये बहुत प्यारी वाइब्स उनको मिलती है आपके साथ रहकर, वो खुद को एंजॉय कर पाते हैं। आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग्स आती हैं। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो ना डियर, तो वो आपके सिर्फ आपके माइंड का शोर है डियर। यहाँ आपको अपने पर्सन पर पूरा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी ही लो लग रही है, आपको वो जल्दबाजी करनी ही नहीं है, पूरा सरेंडर करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपको आपके जो पर्सन हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से वो हर चीज़ को जैसे एक एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, ठीक है। तो जो शादी के लिए देख रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ शादी होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे डियर। अगर जैसे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए भी कोई देख रहा है यहाँ, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर वो थर्ड पार्टी है भी, तो उनके साथ भी वो कमिटमेंट नहीं देंगे, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। इनको वो सारी चीज़ें नॉलेज एक होता है ना कि एक्सपीरियंस करना, सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन आपका जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना, वो आप ही के साथ है। और वो डिवाइन टाइम बहुत जल्द आ सकता है जब आप दोनों की शादी हो सकती है। कमिटमेंट आपको वो दे सकते हैं कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, है ना। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। तो ऐसा थर्ड पार्टी वाला इश्यूज तो मुझे यहाँ लग नहीं रहा है। लेकिन अगर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो हो सकता है किसी से ये रेजोनेट हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज आ रहा है मुझे कि कोई ये सिचुएशन में है जिसे वो जानने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है
है ना। तो ये चीज़ वो सिर्फ आपका भ्रम है डियर, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देख लेते हैं हम। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, नॉट द राइट टाइम। देखिए एंजल आपसे यही बोल रहे हैं कि अभी वो कमिटमेंट वाला राइट टाइम नहीं है, ठीक है। रिमेन द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर। आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हो या जो सोच रहे हो ना आप, उसके लिए अभी वो चीज़ों का वक्त ही नहीं आया है। तो आप परेशान मत होइए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। वो सारी खुशियाँ आपको एंजल देंगे, आपको पीसफुल रिसोल्यूशन। तो आपको अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं डियर यहाँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो ना वो सही से हो जाएगी। एंजल आपको वही बोल रहे हैं कि वो राइट टाइम नहीं, अभी कमिटमेंट देने का जो आप सोच रहे हो ना वो आपके लिए है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और फिर से उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब वो राइट टाइम होगा, डिवाइन टाइम होगा, तब सब कुछ अपने आप ही वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए डियर, ठीक है। मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि सोच ही होती है जो हमें कुछ भी अचीव करना होता है, वो सोच ही हमारी होती है जो हमें सब कुछ देती है। यूनिवर्स उसी पर काम करता है। तो आपकी सोच को सही बनाए रखिए डियर। आपका जो संकल्प आप अपने मन को जो बार बार बोल रहे हो ना, अपने दिल को, उस वो क्या बोल रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो बार बार आपके अंदर सोच आती है, जो विचार आते हैं, उसका आपके बॉडी पर, अपने सोल पर और अपनी माइंड पर, तीनों पर वो असर होता है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी क्रिएट होना होता है ना वो उसके थ्रू होता है। तो आपको अपनी सोच पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्वेरियस जो होती है ना, एक्वेरियस, तुला और जो एयर एलिमेंट्स, वो सारी राशियाँ, वो सारे लोग बहुत सोच में बहुत रहते हैं और यहाँ वो ही बहुत ज़्यादा है। तो आपका हो सकता है कि हार्ट चक्रा वो ब्लॉक हो डियर। तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ या ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हो। पानी ज़्यादा पिया कीजिए डियर। पानी आपकी जो एनर्जी है ना उसे बैलेंस रखेगा और आपकी सोच को पॉजिटिव थिंकिंग देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए और जो भी सिचुएशन जो भी होती है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से आप उसका जो पीसफुल आपको जो सॉल्यूशन चाहिए ना वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डियर यहाँ, ठीक है। तो ये थी करंट एनर्जी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जिससे रेजोनेट होती है वो लीजिए। आपको ये कैसी लगी ये मुझे बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए डियर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, ये भी मुझे बताइए, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।